Hello friends, today I'm going to start English grammar series for all the defense exam, CDS, AFCAT, NDA, all SSC exam, SSC that will include CHSL and CGL, all bank exam. If you cover this series, then I guarantee you your 70% of the English questions will be attempted. ठीक है, आंखें बंद करके आप 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे. इस सीरीज में हम सपोर्टिंग एरर सीखेंगे जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं. मैं स्टार्ट करूंगी 10 से, देन विल मूव टू आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन, एडवर्ब्स, ओके, देन जीरेंड्स. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे रूल्स लर्न कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना वो भूल जाते हैं. तो the most important thing in this series will be I'm going to provide you a lot of questions and will make you practice. Okay? ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की एक बुक आती है प्रोफेसर RS ढिल्लन की. अगर आप बुक लेना चाहते हो तो ये बुक आप रेफर कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि इस बुक्स में काफ़ी अच्छी है, एग्जाम्पल्स भी काफ़ी होती हैं और मिस्टेक्स भी काफ़ी कम है. ओके, बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक I would like to share a thought with you. Future belongs to those who believes in beauty of their dreams. फिर से रिपीट करती हूँ. Future belongs to those who believes in beauty of their dreams. Okay, so let's start our today's topic, tense. Before moving to the topic, I would like to test your knowledge. जो बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे दैट इज वेल एंड गुड. अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो भी ठीक है. ठीक है, टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना, स्टे अवे फ्रॉम दिस थिंग्स. इससे परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है. आप कुछ नया सीखोगे जिन्हें नहीं आता होगा. ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. अर्शदीप completed 20 years of age last year. Arshdeep completed 20 years of age last year. फटाफट एरर बताओ किस पार्ट में है. क्विकली पॉज द वीडियो एंड टेल मी द एरर. ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि लास्ट पार्ट में क्या है, लास्ट ईयर एक एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे भी एग्जैक्ट टाइम होता है. वहाँ पे हमारे पास सिंपल पास्ट आता है और सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट. तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. ओके, वेरी गुड बेटा. ये एग्जाम्पल्स नोट करते जाना, नोट्स प्रिपेयर कर लो अपने साथ साथ, बहुत काम आएंगे आपके. ओके, नेक्स्ट है सेकेंड एग्जाम्पल लिखो. When I reached my friend's home, when I reached my friend's home, when I reached my friend's home, he was already left the house. Already left the house. Tell me the error quickly, don't take much time. Okay, is this sentence has error or it has no error? Yes, obviously this has error. This part, okay, इसमें क्या आएगा, he had. जब स्टार्ट करेंगे टॉपिक तो आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल. नाउ यू जस्ट match your answers. Am I clear? Okay. Third is I am attending English class since 10:45 AM. किस पार्ट में एरर आएगा? वेरी गुड, सम स्टूडेंट्स आर वेरी क्विक. I
हैव बीन अटेंडिंग, क्योंकि लास्ट पे क्या है हमारे पास, सिंस, तो किस पार्ट में एरर है, आई हैव बीन। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया दैट इज वेरी वेरी गुड, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया हम यहाँ पे कुछ सीखने के लिए हैं, कुछ समय बाद हम भी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टॉपिक क्या था, टेंस। ठीक है, हमें पता है टेंस क्या होते हैं, टेंस आर रिलेटेड विद टाइम, टेंस इज रिलेटेड विद टाइम। तीन टाइप के टेंस हैं, टेंस इज रिलेटेड विद टाइम। तीन टाइप के होते हैं, द प्रेजेंट मतलब आज का दिन, टुडे, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो। द पास्ट मतलब जो बीत चुका कल है, यस्टरडे। एंड फ्यूचर आने वाला कल, यानी कि टुमारो। पास्ट के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पास्ट में जो बीत गया सो बीत गया। आप अपने प्रेजेंट में काम करके अपने फ्यूचर को जरूर बना सकते हो। ओके, चलो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, पहली चीज प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है हमारे पास, कैसे पहचानेंगे, पहचान के फिर कैसे पता चलेगा कि इसमें एरर है या नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस आ गया हमारे पास, पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे बी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस या ई एस होगा, तो हमारे पास कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, साथ साथ नोट करते जाना, रिपीटिंग टाइम एंड अगेन। फर्स्ट रूल क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, फर्स्ट रूल क्या है, अ थिंग और एक्शन विच इज प्रिवेलेंट एट प्रेजेंट। लिख लो जल्दी जल्दी, अ थिंग और एक्शन which is prevalent, prevalent को और क्या बोलते हैं, यहाँ स्प्रेड। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, स्पेस कम है यहाँ पे, थोड़ा इधर कर देते हैं, which is prevalent at present। ठीक है, जो आज के टाइम पे प्रेजेंट है वो किसके अंडर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, कोरोना इज एट पीक दीज डेज। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह इज सीएम ऑफ पंजाब। ठीक है, जो भी चीज आज के टाइम पे प्रेजेंट में प्रिवेलेंट है वो किसके अंडर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर। ओके, वेरी गुड। सेकंड आता है, सेकंड पॉइंट, हैप्चुअल एंड रिपीटेड एक्शंस। कौन सा पॉइंट आता है, हैप्चुअल एंड रिपीटेड एक्शन। शाबाश, जल्दी जल्दी लिख लो, एग्जाम्पल बताओ कोई जाना मेरे को इसकी। सेकंड आता है हैप्चुअल and repeated actions। Habitual and repeated actions, फटाफट बताओ एग्जाम्पल। वेरी गुड, मीना गोज टू टेम्पल डेली, मीना गोज टू लिख लो फटाफट, मीना गोज टू टेम्पल डेली, शी गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, स्कूल तो फिलहाल आजकल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। ओके, सम केसेस आर एक्सेप्शन ऑलवेज। फर्स्ट था अ थिंग विच इज कॉमन और प्रिवेलेंट स्प्रेड एट अ टाइम, प्रेजेंट में जो चीज स्प्रेड है
सेकंड आ गया एक्चुअल एंड रिपीटेड एक्शन, दोनों की एग्जांपल्स देखी। ओके, थर्ड हमारे पास क्या है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ अ पर्सन। इट इज लाइक्स, it is likes and dislikes, likes and dislikes of a person. जैसे if a girl says to a boy or a boy says to a girl I love you, आपने कभी सुना है somebody saying I'm loving you or I has love you? Okay, so likes and dislikes. Children say I love ice cream. Okay, बच्चे बोलते हैं कि मेरे को आइसक्रीम पसंद है, तो they never say I'm loving ice cream or I don't love ice cream. We say I hate you. We never say I'm hating you. I hope this is clear to you. Next आता है fourth one, universal truth. Fourth one is universal truth. जो यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी है वो भी किसके अंडर आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। एक सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ, बताना आप सही है या गलत है। द अर्थ इज द अर्थ इज moving around its axis. Is it correct or not? Quickly. Very good. This is not correct. क्यों नहीं करेक्ट है भाई ये, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड ही घूमती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एम आई क्लियर? ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट क्या है, एनी फ्यूचर एक्शन विच इज श्योर टू हैपन। फिफ्थ वन क्या है, एनी फ्यूचर एक्शन विच इज श्योर टू हैपन, विच इज श्योर टू हैपन। जैसे किसी स्टेट के पीएम ने, किसी कंट्री के पीएम ने किसी दूसरी कंट्री को विजिट करना हो, जो भी इंपॉर्टेंट विजिट है वो कभी कैंसिल नहीं होते। दैट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, आज के टाइम पे कोरोना आ गया, दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल केस। अदरवाइज जो फ्यूचर में एक्शन है श्योर है कि होने ही होने हैं, तो दैट विल कम अंडर प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी ब्रैकेट में लिख लो, वहां पे जो विल और शैल है वो हम कभी भी यूज नहीं करते, विल शैल नेवर यूज्ड। एम आई क्लियर? ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दिस। आई एम गोइंग टू erase. Let's see an example. The President of America, the President of America will visit will visits, shall visit or visits. Visits India in January in
जनवरी 2022, ठीक है। प्रेसिडेंट अमेरिका का विजिट करेंगे इंडिया में जनवरी 2022 में, मतलब श्योर इवेंट है, होगा ही होगा। तो किसके अंडर आएगा ये हमारे पास? वेरी गुड, विजिट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर। एम आई क्लियर? ओके, वेरी नाइस। अब तक हमने क्या सीखा? आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ क्विक रिविजन फॉर यू। एक क्विक रिविजन लेंगे। पहला था अ थिंग विच इज प्रिवेलेंट एंड प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में प्रिवेलेंट है। दूसरा हैप्चुअल एंड रिपीटेड एक्शन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ अ पर्सन, यूनिवर्सल ट्रूथ। एनी फ्यूचर एक्शन विच इज श्योर टू हैपन, वहां पे विल शैल कभी भी यूज नहीं होगा। ये हो गया आपका प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, ठीक है। जो और कुछ वर्ड्स हैं लाइक जनरली, ऑफन, व्हेनेवर, दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। लिख लो कौन कौन से वर्ड्स हैं। वर्ड्स लाइक यूजली, जनरली, ऑफन, व्हेनेवर, ये वर्ड्स हमारे कहाँ यूज होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, आई ऑफन लाफ एट हिम। आई ऑफन, ऑफन आ गया तो क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई ऑफन लाफ एट हिम। एम आई क्लियर? दूसरी एग्जाम्पल लिख लो, आई यूजली गो टू प्ले क्रिकेट। आई यूजली गो टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। दोनों कवर हो गए इसमें। आई यूजली गो टू प्ले क्रिकेट, कौन सा आ गया? एक आ गया यूजली, दूसरा आ गया ऑफन। एम आई क्लियर? बेटा ये लर्न कर लेना, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो जो रूल्स है आपके खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएंगे और टेप्स पे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ वर्ड्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज फॉर फ्लाइट्स। फ्लाइट्स के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ओके। फ्लाइट्स के लिए विजिट्स ऑफ वीआईपीज, विजिट्स ऑफ वीआईपीज, विजिट्स ऑफ वीआईपीज। इसके अलावा कन्वोकेशन के लिए, जब कॉलेज की कन्वोकेशंस होती हैं, ठीक है, डिग्रीज मिलती हैं, उसके लिए भी यही यूज होता है। न्यू विजिट सेशन, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, न्यू विजिट, लिख लो न्यू विजिट सेशन। एक्चुअली माई पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। कंप्लीट कर लो विजिट सेशन एंड एग्जाम, ठीक है। विजिट सेशन के लिए और एग्जाम के लिए। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं खूब सारी प्रैक्टिस। अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।